आज हम अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है V इज़ इक्वल टू डी वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर डी एक्स डी वाई डी जेड जो भी पढ़ना चाहें। डी वी क्या बताया गया था आपको, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ई डॉट डी आर हुआ। अब अगर आपको लिख दिया जाए इनिशियल माइनस फाइनल तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई डॉट डी आर। इस फार्मूले का यूज हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर ज़रा। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो ये ए है इसकी साइड, तो ये भी ए हुई और ये भी ए हुई। ये ए बी सी 3 पॉइंट है। हमसे कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट कीजिए, वी बी माइनस वी सी कैलकुलेट कीजिए और वी सी माइनस वी ए कैलकुलेट कीजिए। कोई बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसको ज़रा, क्वेश्चन को हम लोग। तो हम पहले ए और बी के बारे में बात करते हैं। तो ए बी ये हमारा, चलिए पहले बात करते हैं ए बी के लिए। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये हमारा पोजीशन का डायरेक्शन है, ए और बी। ये जैसा कि देखा जाए, ये अगर हम लोग मान लीजिए इसमें ऐसा ड्रॉ कर दें, ये एंगल भी हमारा 60 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये पोजीशन का एंगल कितना हो जाएगा, 120। ये हमारा एंगल हुआ 120 और ये पोजीशन कितना है, ए। तो ये हमारा आर वेक्टर हुआ, ये आर वेक्टर हुआ और ये हमारा ई वेक्टर हुआ। जैसे हमें इसे भी निकालना है तो ए बी के बीच में तो यही हुआ। अब और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा ये हुआ। तो इसका फार्मूला क्या आएगा, ए बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, इसी फार्मूले से ई आर मतलब कितना हुआ, ए और दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, cos 120। और cos 120 की वैल्यू हो गई -1/2, तो माइनस ई ए बाई 2 हो गया। अब हम बात करते हैं बी और सी के लिए। अब हम जब बी और सी के लिए बात करेंगे तो ये देखिए बी और सी हुआ और ये ई हुआ। ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 और ये हुआ हमारा ई। तो वी बी माइनस वी सी, इन दोनों बीच ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है अलॉन्ग द बी सी, तो बी सी, तो ई ए कॉस 0 मीन्स आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, यानी कि वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू ई ए। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सी माइनस ए। तो सी ए देखिए क्या है, सी ए की डायरेक्शन ये है, ये सी रहा, ये ए रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इधर से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ये, और ये आपका सी ए रहा। तो अब ये पूरा एंगल 180 होता, इसमें से 60 डिग्री चला गया तो ये कितना एंगल हुआ, 120। तो क्या हुआ, ई ए कितना है, सी ए की वैल्यू कितनी है, ए कॉस 120 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2।
अब हम जरा बात करते हैं भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसे आपको पढ़ना चाहिए। इससे काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो, तो उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल। Equipotential surface is the locus of all the points of same potential. Locus of all the points of same potential. चलिए जरा करा कि सेम पोटेंशियल वाले सभी पॉइंट का जो लोकस होता है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो जैसा कि हमने एक कोई पॉइंट चार्ज रखा है, अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे जरा देखते हैं। तो इस चार्ज से पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर जरा हम पोटेंशियल फाइंड करें। मान लीजिए r1 डिस्टेंस पर कितना मिलेगा, KQ/R1। अब इससे r1 डिस्टेंस चारों डायरेक्शन में आप चले जाइए तो KQ/R1 मिलेगा। यानी कि उन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो इसके लिए हमें स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। यानी कि इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल, सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। अब हम दूसरी डिस्टेंस ले लेते हैं R2। तो अब R2 डिस्टेंस पर इस चार्ज से पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारा हो गया स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इस पॉइंट पर KQ/R1 पोटेंशियल हुआ, इसमें कितना हुआ, KQ/R2 पोटेंशियल हुआ। तो यानी कि इसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम, और इसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट चार्ज की वजह से आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुए। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे भाई। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे कैसे बनेंगे, प्लेनर। ये आपको प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे। ये इस टाइप से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे। ये आपके हो गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे प्राप्त होंगे, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम कोई एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला एक कोई वायर मान लेते हैं, तो इससे इक्विपोटेंशियल, जैसे पेन है, तो इससे इक्विपोटेंशियल कैसे प्राप्त होंगे, तो इससे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो प्राप्त होंगे वो सिलेंड्रिकल प्राप्त होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, वायर के परपेंडिकुलर होंगी, और दूसरा सरफेस ड्रॉ करना है। ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। इस सरफेस का पोटेंशियल इस सरफेस की कंपेयरिंग में अलग होगा, बट इस सरफेस में प्रत्येक पॉइंट पर, ये सिलेंड्रिकल जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, बट जितना इसमें होगा उतना इसमें नहीं होगा। इसमें कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त होंगे, सिलेंड्रिकल प्राप्त होंगे। इसमें कैसे प्राप्त होंगे, प्लेनर प्राप्त होंगे। अब जरा हम कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं।
इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि पोटेंशियल सेम हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हुआ। तो अगर हम किसी क्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो पोटेंशियल वर्डन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू। अब डिफरेंस कितना है, 0, तो वर्डन कितना करना पड़ेगा, 0, यानी कि वर्डन ऑन मूविंग चार्ज ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लेते हैं ये दो पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच का ये आपका डी आर हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट लिए, तो डी वी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर डी वी। इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0, तो हमको मिल गया माइनस ई डॉट डी आर। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब ई और डी आर कैसे हों, परपेंडिकुलर हों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट क्या था, वर्डन ऑन मूविंग चार्ज ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर कि वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट 0, यानी कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को लेके जाते हैं तो वर्डन 0 नहीं होगा। वर्डन 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका V1 नहीं होगा, इसका कुछ अलग पोटेंशियल होगा। कितना होगा, V2। इसका कितना होगा, V1। तो डिफरेंस 0 नहीं होगा तो वर्डन भी 0 नहीं होगा। तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर चार्ज को लेकर जाने पर वर्डन हमें नॉन जीरो प्राप्त होता है। अब इसका पोटेंशियल हमारा, इस सरफेस का पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि R1 कम है। इस पोटेंशियल का इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि R2 कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, हायर इक्विपोटेंशियल सरफेस टू लोअर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड moves from higher equipotential surface to lower equipotential surface। higher equipotential surface to lower equipotential surface कौन मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो पोटेंशियल होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यू आ जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वर्डन ऑन मूविंग चार्ज ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनमें से एक प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है हाई इक्विपोटेंशियल सरफेस टू लो इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं।
इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट, इसकी वैल्यू 8 वोल्ट, इसकी वैल्यू 6 वोल्ट। इसके लिए प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। ये हमारा डी आर की वैल्यू हो गई कितनी, डी मान लेते हैं इसे, डिस्टेंस या डिस्टेंस मान लेते हैं, कितनी हो गई 2 मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी, ई डॉट डी, जैसा कि बहुत पॉपुलर फार्मूला है हमारा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, 10 माइनस 8, चेक कर सकते हैं, 8 माइनस 6 2, और ई वैल्यू निकालना है हमें, और डी कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा 1 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारा 1 वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारा, यूनिफॉर्म है, जो कि एक्स एक्सिस साथ 45 डिग्री बनाता है, और ये ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 10 माइनस 8 यानी कि 8 माइनस 6, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 2 मीटर दिया गया है। डिस्टेंस भी कितना है हमारा 2 मीटर। तो डी कितना हुआ हमारा 2 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी फार्मूले से E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो गया 2 वोल्ट का, और डिस्टेंस कितनी है डी, तो सॉरी डी की वैल्यू कितनी है हमारी 2 मीटर, तो आ गया 1 वोल्ट पर मीटर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1 वोल्ट। बट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1। तो ये हो गया 1 cos 45 आई कैप प्लस ये कितना हुआ कंपोनेंट इसका 1 sin 45 जे कैप, यानी कि 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस थे, हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डिफरेंस कितना हुआ 2 का, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। तो ये कितना हो गया 1 वोल्ट पर मीटर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री बनाता है, 45 डिग्री के एंगल पर है एक्स एक्सिस साथ। तो ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है। देख लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर है कि नहीं, ये देखिए। तो अब 10 माइनस 8 2 डिफरेंस हुआ इनके बीच, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है। तो डिफरेंस हमारा 2 वोल्ट का हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस d हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेल्टा v बाई डी 2/2 यानी कि 1 वोल्ट पर मीटर। अब इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस में कितना होगा ई एक्स होगा, ई एक्स कितना होगा 1 cos 45, ई वाई कितना होगा 1 sin 45। ये हमारा हो गया। थैंक यू।